स्वागत है आप सभी का सीनवी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बाजार फिर तेजी में और 22,000 के ऊपर, 22,100 के ऊपर दरअसल निफ्टी एकदम कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक इंपॉर्टेंट सत्र, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी वाला दिन, और ध्यान रहे एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आएंगे। उससे पहले क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में? 35 अंकों का इजाफा है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर कल धमाकेदार गेंस बनते दिखाई दिए थे और आज करीब 122 अंकों की बढ़त पर कारोबार देखने को मिला है। कुल मिलाकर तेजी का रुख अभी भी मार्केट ने बनाया हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के नज़रिए से देखें तो आपको समझ में आएगा कितनी तेजी, कितनी मंदी में फिलहाल लोग बैठे हैं। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज फिर ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में, लेकिन ध्यान रहे जितना गैप सुबह में था अब वो गैप क्लियरली नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किन ट्रेड्स पर इनकी नज़रें हैं और नया क्या जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, उस सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले आपके लिए रिटर्न्स लेकर आते हैं जो कल तक हमारे जानकारों ने कमाए थे। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति है। जो 3 जानकार हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर रिटर्न्स आ गए हैं। देखिएगा तो आशीष कयाल 3.5% के रिटर्न्स पर बैठे, ब्रजेश ने करीब 1% की कमाई की, स्नेहा लगभग 1% के रिटर्न्स पर है। अब आज के लिए रणनीति क्या होगी और किन लेवल्स पर अब नजरें? क्लियरली मोमेंटम जोर पकड़ रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी 48,000 के पार निकल गया। आशीष जी, क्या अप्रोच? देखिए अर्शदा जी, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप पे ही है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं नए हाई की ओर बाजार चलता हुआ नजर आ रहा है। और मिड कैप में अभी भी तेजी बरकरार है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रॉडर इंडाइसिस में रैली है, तो ओवरऑल मूवमेंट अच्छा है। निफ्टी पे अगर कोई ट्रेड करना चाहे, मेरे ख्याल से 22,120 का आंकड़ा पार करता है तो यहाँ से 22,200 के लेवल से हम निफ्टी पे वापस से देख सकते हैं ऊपर में। और नीचे में जो सपोर्ट लगा के रखना होगा वो करीबन 22,040 के आसपास होगा, वहां से बाउंस बैक होगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए आज से, और चुनिंदा स्टॉक्स में बाई करने की राय होगी। यहाँ पर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख सकते हैं और साथ ही में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बांध लेना चाहिए अगर आपको अच्छा मोमेंटम कोई भी स्टॉक में मिलता है तो। स्नेहा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इस मोमेंटम को कैसे और बरकरार रखें या फिर उसका फायदा उठाएं? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता। अगर आप मार्केट देखें तो यस, कल के दिन काफी अच्छा क्लोजिंग दिया था। इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस भी देखे थे। अपसाइड में 22,200 का एक इमीडिएट हर्डल है। 22,000 22,300 के स्ट्राइक में काफी अच्छा बिल्डअप है, तो वो एक इमीडिएट हर्डल है। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 22,000 के आसपास एक अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो ओवरऑल ये रेंज है। मैं बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगी करंट लेवल्स पे। यस, अगर किसी के लॉन्ग्स है तो आई वुड रिकमेंड कि आप हायर लेवल्स पे थोड़े से अपने प्रॉफिट बुक करें। इंडिविजुअल काउंटर्स में जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल क्लियरली एक पर्सपेक्टिव स्नेहा का। ब्रजेश, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग मैडम। सो एक्चुअली आज सवेरे से अगर हम देखते हैं तो मैडम मिक्स व्यू है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो उसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिले थे और बैंक निफ्टी में देयर इज अ लॉन्ग बिल्डअप। सो दोनों ही मिक्स व्यू है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के चलते हुए थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी का जो ट्रिगर्स है 48,000 का है। तो मेरा ये मानना है मैडम, जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर है वहां पे स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। अगर जो भी मेरा लॉन्ग पोजीशन होगा 48,000 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 48,000 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर मैं मेरा लॉन्ग पोजीशन में इसमें एग्जिट करूंगा। और निफ्टी की अगर बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी में 22,200 ये लेवल पे रेजिस्टेंस लगता है। अगर चलता भी है निफ्टी तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फिलहाल नहीं चलेगा, एटलीस्ट आज या कल 1 या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा ये मानना है कि अगर आज ड्यूरिंग द डे कभी भी सुबह का जो पहला 10-15 मिनट का जो लो बना था निफ्टी में, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो मैं एक नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। मे बी 100-150 पॉइंट्स और पॉइंट्स के प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से, बट तो थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा निफ्टी में। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू आप लेकर चल रहे। चलिए अब लेकर आते हैं नए ट्रेड्स पर नज़रिया। पहले तो कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर बात करेंगे कि किस पर फोकस हमारे जानकार नया करना चाहेंगे। तो रेमंड में करीब 3.5% के गेंस बने, ग्रैन्यूल्स इंडिया में 1.5% के और ओएनजीसी करीब 2-2.5% तक के रिटर्न्स।
कमाने में कामयाब था। ये कल के आउट परफॉर्मर्स है। आज के लिए नया ट्रेड कहां बन रहा है ये पहले समझते हैं। पहले तो लेकर आइए आप स्नेहा का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। और स्नेहा ने कल ONGC दिया था, उसे बुक कर लिया। वोल्टास कल के आज सुबह में एग्जिट किया। सन टीवी का शॉर्ट कॉल अभी भी ये होल्ड कर रही हैं। स्नेहा, नया ट्रेड क्या होगा आपका? नया ट्रेड आज के लिए गुजरात गैस रहेगा। अगर ये काउंटर देखें तो नियरली 2% ऊपर है, काफी स्ट्रॉन्ग रन दिया है। मेरा मानना है कि यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड, तो आई वुड रिकमेंड कि ये काउंटर को बाय करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 540 और जो टारगेट है वो 581 तक के रहेगी। 581 टारगेट, राइट? यस, 581 के लिए मौका। तेजी का करीब 2.5% के गेन्स इस समय ये स्टॉक आपको बनाकर दे रहा है। 540 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। गुजरात गैस है वो स्नेहा सेठ का कॉल जो इस समय सामने आया है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ग्रैन्यूल्स आज बुक कर लिया, बेग योर पार्डन, 432 के लेवल्स पर। सिंजीन में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। जाइडस लाइफ एग्जिट किया है आज। ब्रिजेश, आज का नया ट्रेड? मैडम, एक मॉइल करके स्टॉक है जो मोमेंटम में है, तो मुझे लगता है इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 324 में करेंटली ट्रेड हो रहा है। 318 का स्टॉप लॉस रहेगा और मैं 338 का 340 के टारगेट्स के लिए इसको मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। 340 के टारगेट्स के लिए आप कह रहे हैं मैंगनीज ओर को लॉन्ग किया जाए। ये एक बाय साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है। टारगेट 340 और स्टॉप लॉस 318 का है। चलिए, ये ट्रेड हो गया। अब आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो आज सुबह में पेटीएम बुक किया 726 के लेवल्स पर। जिंदल सॉप बुक किया 524 के लेवल्स पर। और कल HLE ग्लासकोट, राइट्स और रेमंड से या प्रॉफिट बुक कर लिया था या तो एग्जिट कर लिया था। आशीष, आज का नया ट्रेड? देखिए, आज का जो नया ट्रेड मैं जोड़ना चाहूंगा वो है सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज करके स्टॉक है, जिसमें काफी अच्छा एक वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक एक डबल बॉटम बना रहा है करीबन 600 के आसपास। वहीं से एक बाउंस बैक दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। इस पे टारगेट आता है करीबन 680 का और स्टॉप लॉस लगाना है 604 का। 680 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा, 604 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी का ये ट्रेड सामने आता हुआ। सिरमा SGS स्टॉक खूब भागा है। इनफैक्ट कई सारे लोगों के और कई सारे PMSs के पोर्टफोलियो में भी है ये काउंटर। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। तेजी की 680 का टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय इस पर्टिकुलर काउंटर पर। कुछ और स्टॉक्स की हम बात करेंगे और स्पेशली कल आए नतीजों की बात होगी, जहां पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हाल ही की लिस्टेड एंटिटी है। ये नतीजे आ चुके हैं। मजबूत परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी की ब्याज आय 31% बढ़ी, 254 करोड़ पर आई। मुनाफा अगर आप गौर करेंगे तो 28% बढ़कर आया है। 65 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखा गया है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंपनी के CEO अनिल कोथुरी से। अनिल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक पहले तो मुझे अंदाजा दे सके, नंबर्स अच्छे हैं लेकिन किस तरह का डिसबर्समेंट रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, स्पेशली गोल्ड लोन्स, बिजनेस लोन्स, अगर वो ब्रेकअप हमारे साथ शेयर कर सके। हाँ जी, in the quarter gone by, we have disbursed 3,344 crore rupees, of which roughly 2,200 is gold loans and the remaining is installment loans, comprising mortgage loans and unsecured loans. Now, this is a 24% increase over the same quarter previous year. So the disbursement momentum is strong, and that's because we have 600 branches and over 4,000 employees in these branches. So disbursement momentum continues to be strong. ये बरकरार रहेगी रफ्तार जो it's nearly 23%. Will you be able to sustain it at this rate? Yes, disbursements will continue to grow. इसका कारण ये है कि lots of our branches are new. इस साल में we've opened about 50 branches selling small mortgage loans. पिछले साल में we've opened 50 branches for gold loans. So 100 branches are less than 2 years old. So they are yet to reach full maturity. So for this reason, I believe that the momentum in disbursals will continue. Also, just market में हम हैं, which is to serve the small self-employed customer. That segment is underserved. इनको लोन मिलना बड़ा मुश्किल है. So there's a large opportunity and which we hope to cater to.
ओके सर, आई लाइक टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके मॉर्गेज साइड ऑफ द बिजनेस भी थोड़ा सा ग्रो हुआ है, इसका रफ क्या असर यील्ड्स पर पड़ता है? कैसे देख रहे हैं आप जैसे आप इस बिजनेस को स्केल करेंगे? हाँ जी, हमारा मेन प्रोडक्ट है वो स्मॉल मॉर्गेज होता है। वी लेंड टू स्मॉल बिजनेसमैन जिनका इनकम प्रूफ नहीं होता है। So the task is to visit their premises, assess their income, and lend on that basis. Okay. Now, ऐसे करने वाले बहुत कम हैं. So lots of people require documents for you to lend to them. जी. So this small mortgage business is only about 3% of the overall industry. So it is going to grow and grow significantly. Okay. Now, the behavioral tenure of these loans is also 8 years. So which is why they stay on the book longer and they are more profitable. So that's the dynamic of the small mortgage business, and it will continue to dominate the portfolio in that the proportion of small mortgage will keep increasing quarter on quarter. I want to also understand, Mr. Kothuri, ये इस समय कंस्ट्रिंग आपने कहा है एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है, लेकिन आई एम श्योर आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़े होंगे जब आरबीआई ने दरें बढ़ाई. ऑफ कोर्स नाउ देयर इज बीन अ स्टेबिलिटी इन द रेट साइकिल, लेकिन कितना ये प्रेशर आया है कॉस्ट ऑफ फंड्स का बुक्स पर, इफ एट ऑल? सो आरबीआई ने जो सर्कुलर रिलीज किया है, दैट वाज समटाइम आई थिंक इन द 3rd week of November. Okay? And after that, we've not borrowed because we came up with our IPO and we got listed on November 30th. So, Right. 600 crore के funds हमें आए हैं. We also pursue an off-book strategy. We've sold about 450 crore rupees of portfolio, done co-lending to the extent of 170 crores in the quarter gone by. So, which is why we haven't seen the impact of any of this yet. Also, in the first week of January, we've received 2 rating actions. One is a rating upgrade from CARE. So we're rated AA+. Now in December 22, we were rated AA-. So AA- say we moved to AA, and in about 13 months, we moved to AA+. So it's a kind of double increase, a two-notch increase over 14 months. Similarly, CRISIL has rated us AA positive. Okay, so these two are positive affirmations of our standing and credibility, and which we hope will defray the impact of the RBI circular as and when it happens. गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूँगी, आप कितना AUM टारगेट कर रहे हैं, क्या आउटलुक रहेगा, हाउ डू यू एनविजन योरसेल्फ, हाउ डू यू एनविजन द FY24 क्लोज, यू हैव अनदर क्वार्टर टू गो, तो किस तरह की ग्रोथ रफली बिजनेस में देखने को मिल सकती है? So हमारा AUM growth has been 34% over the same quarter last year, and I believe that the end of the year will see roughly the same kind of growth. ये last quarter जो होता है उसमें disbursal ज़्यादा होता है, so maintaining that kind of momentum is not a challenge. So year after year, we believe that we can compound AUM at about 25%, and that's the guidance, and we'll try and top that. अनिल जी, ये जो स्मॉल मॉर्गेज लोन्स है उसमें रीपेमेंट की सिचुएशन क्या है, कुछ इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी पर, उसके लिए क्या कुछ प्रोविजन करना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, ये स्मॉल बोरोवर जो होता है, इट इज जस्ट दैट ही इज अंडरसर्व्ड, सो ये बैंकिंग, लेंडिंग, ये सब नए चीजें होते हैं, but it is not as if they don't have incomes or that their repayment behavior is poor. Okay? On the other hand, smaller borrowers tend to have multiple sources of income because these tend to be joint families and there is more than one source of income. Okay? So in some ways, they are more de-risked than the normal large borrowers. But having said that, banking habits are not yet established. That's why check bounce hota hai, so collect karna padta hai. But on an overall basis, okay, on a risk-adjusted basis, it is much more profitable than the large mortgage business. अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल. थैंक यू वेरी मच. तो ये फेड बैंक फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर स्टॉक, कंपनी ने आउटलुक मजबूत दिया है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, शायद जो रन रेट डिसबर्समेंट का रहा है 23-24% वो बरकरार रहेगा. स्टॉक आज 140 के आसपास कारोबार करता हुआ. चलिए लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद एक स्टॉक और मेरे ख्याल में हमारे जानकार जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं.
उस पर नजरें रखेंगी। लेकिन ब्रेक में जाते जाते मारुति सुजुकी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गाड़ियों की कीमत कंपनी ने बढ़ा दी है। अब क्या प्राइस पॉइंट्स में बढ़ाया गया है? अक्रॉस मॉडल्स करीब 0.45% का इजाफा, और ये आज से ही दरअसल लागू होगा। ये अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। 1-1.5% ऊपर है काउंटर, फिर से 10,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रिजेश, कोई ट्रेड है क्या मारुति में इस समय? हाँ, डेफिनेटली मैडम। एक्चुअली मारुति में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। सपोर्ट के लेवल से ये यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10,400 तक का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और रिवर्सल्स भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को एफएनओ में ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 10,118 का। 118 के स्टॉप लॉस है, 10,400 तक के लिए एक ट्रेड है यहाँ पर। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मारुति की 1.5% ऊपर स्टॉक। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार क्या नया ट्रेड लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, लेकिन 22,100 के ऊपर इस समय ट्रेड बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी कायम। निफ्टी बैंक अब 90-96 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। चलिए, तो हमारे जानकारों के पास एक ट्रेड आ चुका है। क्या एक नया ट्रेड इस समय जोड़ेंगे या फिर इंतजार करेंगे? ब्रिजेश, क्या तैयारी है? मैडम, मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा। अपोलो हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि मोमेंटम ट्रेड है, और हालांकि इसमें एक पॉजिटिव बायस बनता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में करंट लेवल में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5,811, और 6,200 के करीब मैं इसमें टारगेट देख रहा हूँ। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल 5,811 का स्टॉप लॉस और 6,200 का आप कह रहे हैं तेजी का कॉल रहेगा। टारगेट 6,200 का है। आशीष, आपका कोई नया स्टॉक है? नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा वेट करूंगा। बाजार की चाल देखेंगे, यहाँ से कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में स्टॉक शायद मैं सेकंड हाफ में जोड़ूंगा। स्नेहा? सेम यहाँ सेकेंड हाफ में देखेंगे। अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट एनी ट्रेड। ओके, तो सेकेंड हाफ का इंतजार रहेगा। एक ट्रेड आगे आशीष और स्नेहा जोड़ने वाले हैं। चलिए, अब नए ट्रेड्स पर आते हैं। क्या रिटर्न्स वो लेकर आए हैं हमारे जानकारों के लिए, वो देखते हैं। तो सिरमा एसजीएस के साथ ही आशीष जा रहे हैं। 680 टारगेट है, 604 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देख लेते हैं इस घंटे क्या बने हैं स्टॉक में। फ्लैट है, ज्यादा कुछ जोड़ नहीं पाया है ये। अगला पोर्टफोलियो आ रहा है स्नेहा का। सन टीवी शॉर्ट कॉल अभी भी होल्ड कर रही है। 657 टारगेट है, 711 का स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस तेजी का ट्रेड, 581 का टारगेट और 540 का स्टॉप लॉस है। और अब देखिए रिटर्न्स, तो सन टीवी आज 1% कमा कर दे रहा है इनको, 0.10% के रिटर्न्स। गुजरात गैस जोड़ता हुआ। ब्रिजेश ने मॉयल जोड़ा और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल। मॉयल में टारगेट 340 का है, स्टॉप लॉस 318 का। अपोलो हॉस्पिटल 6,200 का टारगेट है, 5,811 का यहाँ पर इन्होंने रखा है स्टॉप लॉस। मॉयल 1% जोड़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन देख लेते हैं। मुनाफे का मीटर किसके फेवर में ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है? आशीष कयाल अब 7.36% के रिटर्न्स पर है। स्नेहा के रिटर्न्स करीब 3% के, हल्का सा नेगेटिव टिक -0.93% के रिटर्न्स पर ब्रिजेश कर रहे हैं कारोबार। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। तो आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। कोई भी ट्रेड्स अगर हमारे जानकार बदलते हैं या जोड़ते हैं, उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही साथ 1 बजे मिड कैप मंत्र में आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे।